गुरु अर्जुन देव जी का बहुत ही मीठा बड़ा प्यारा शब्द है। मन क्यों वैराग करेगा। कह रहे हैं कि मेरा मन अब वैराग क्यों करे, वह जगत से रूठा रूठा क्यों महसूस करे, जगत से उदास उदास क्यों महसूस करे। सतगुरु मेरा पूरा गुरु मिला, सतगुरु मिला, अब वैराग की घड़ी समाप्त हो गई। वैराग तब तक, उदासीनता तब तक, विरह के गीत तब तक जब तक सतगुरु न मिला। एक बार सतगुरु मिला उसके बाद तो फिर मिलन के गीत शुरू हो जाते हैं। मीरा जब गाती है विरह के गीत, वो तब की घटना है जब उसे गुरु नहीं मिले थे। तब रोती है, गिड़गिड़ाती है कि कब शाम से मिलन होगा, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। या गाती है, जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए, जगत ढिंडोरा पीटती प्रीत न करियो कोई। लेकिन जब गुरु संग प्रीति हो जाती है, जब गुरु से जुड़ जाती है, रैदास गुरु मिलते हैं उनको, उसके बाद मिलन के गीत गाना शुरू कर देती है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब दुख के गीत नहीं गाती, वस्तु अमोलक दियो मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। सतगुरु मिला तो समझो परमात्मा के चरणों का अवतरण हुआ तुम्हारे हृदय में। सदगुरु के प्रति तुम्हारे हृदय के द्वार खुले तो जानो परमात्मा की तरफ तुमने अपने द्वार खोले। प्रभु की कृपा कब होती है, कैसे पता पड़े कि प्रभु की कृपा हुई, कैसे पता पड़े कि प्रभु ने मुझे अपनाया, कैसे पता पड़े कि अब उस गोविंद से, अब उस प्रभु से मिलने की हमारी बारी आ रही है। कब पता पड़े अपने सौभाग्य का कि हाँ अब मेरा भी समय आया परमात्मा से मिलने का। बहुत सुंदर ढंग से गुरु अर्जुन देव इस शब्द के माध्यम से बता रहे, कह रहे हैं प्रभ होए कृपाल ता एह मन लाई। परमात्मा की कृपा होती है जब, उसका आशीष जब बरसता है, तब यह मन जो है यह गुरु चरणों में जाके लगता है। उसके पहले गुरु चरणों में मन नहीं लगता। शुरू में तो गुरु के सामने भी बैठते हो तो खूब एक अपने मन में एनालिसिस चलता है, जो कहा जा रहा वो ठीक है या गलत है, अच्छा है या बुरा है, मेरे अनुकूल है या मेरे अनुकूल नहीं। सच पूछो तो एक ही कसौटी लेकर हम चलते हैं, क्या जो कहा जा रहा वह मेरी बुद्धि के अनुकूल है या मेरी बुद्धि के अनुकूल नहीं है। कितने मित्र मिलते हैं ओशो की किताब पढ़ के, ओशो के प्रवचन सुन के, जब कहते हैं ओशो के संबंध में कुछ बात, बहुत बार तो मुझे हंसी आती सुन के। कितनी बार लोग कहते हैं कि ओशो की वाणी पढ़ी, ओशो का प्रवचन सुना या पढ़ा और ऐसा लगा जैसे ओशो वही कह रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं, जो मेरे मन में था, जैसे मेरे मन की बात कह रहे हैं। ठीक, शुरुआत वहां से होगी, पहला कदम उठा, लेकिन याद रखना फिर धीरे धीरे जब ओशो को पढ़ते चलोगे, जब ओशो को सुनते चलोगे, फिर बहुत कुछ ऐसा सुनने में भी आएगा, ऐसा पढ़ने में भी आएगा जो बिल्कुल तुम्हारे अनुकूल नहीं, जो तुम्हारे मन को भाए ऐसा नहीं। और सदगुरु तो वही जो तुम्हारे मन की फिक्र ना करे, बल्कि तुम्हें उससे पार ले जाने का उपाय करे, तुम्हारे मन की मृत्यु का उपाय करे। भुलावा है, छलावा है, हमें लगता है कभी कि मेरे मन के अनुकूल या मेरे मन के प्रतिकूल। सदगुरु वही कहते हैं जो सत्य है, सदगुरु उसी तरफ इशारा करते हैं जो सत्य है। कुछ हमने जो शास्त्रगत पढ़ा, जो बचपन से सुना, सीखा, समझा, हमें लगता है ठीक इसके अनुकूल, इसी के अनुसार, उसी से मिलता जुलता कुछ कहा जा रहा, तो निश्चित रूप से ये सदगुरु होंगे। नहीं, सदगुरु तुम्हारी कसौटी पर नहीं, तुम्हें सदगुरु की कसौटी पर खरा उतरना है। ओशो कहते हैं दो तरह के लोग हैं इस पृथ्वी पर। एक वे लोग जो कहते हैं मेरे सत्य से संबंधित जो है वह सत्य, जिसे मैं सत्य समझता हूं, जो मैंने पढ़ा, जिसे मेरी बुद्धि सही मानती है, उसके अनुकूल जो भी है वह सत्य। और फिर दूसरी तरह के लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, मैं अपनी बुद्धि पर भी संदेह करने राजी हूं। अगर मेरी बुद्धि को ही सत्य की खबर होती तो फिर मैं खोजता क्यों, फिर मेरे जीवन में पीड़ा या संताप क्यों होता, फिर मेरे जीवन में दुख क्यों होता। अगर मेरी बुद्धि ही सब सही थी तो फिर अब तक
मुक्ति क्यों ना मिली, फिर अब तक परमात्मा से मिलन क्यों ना हुआ। जब तुम राजी होना शुरू होते हो कि ठीक, जो मेरी बुद्धि में नहीं समा रहा, जो मुझे समझ नहीं पड़ रहा, जो शायद मेरे अनुकूल भी नहीं है, या यूं कहो जो तुम्हारी जड़ों को भी हिलाकर उखाड़कर फेंक दे, लेकिन तुम उसके लिए भी राजी हो। तुम अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए राजी हो, सत्य के लिए, कि मैं अपनी धारणाएं, अपनी कल्पनाएं छोड़ने तैयार हूं। जो सत्य है, मैं सत्य के साथ जाकर खड़ा होने के लिए तैयार हूं। यह आग्रह नहीं कि सत्य मेरे साथ आकर खड़ा हो, कि सत्य मेरे अनुकूल हो। तुम अपने आप को सत्य के अनुकूल ढालना शुरू करते हो। यह कब होता है? जब गुरु चरणों से प्रीति जुड़ती है। होए कृपाल प्रभ ता एह मन लाई, उसी की कृपा से, उसी की मर्जी से, उसी के आशीष से यह मन मेरा उसकी ओर उन्मुख होता है। सतगुरु सेवे सभे फल पाई, सतगुरु की सेवा में लगे हुए, सतगुरु के चरणों में बैठे हुए सारे के सारे मनोवांछित फल धीरे धीरे उपलब्ध होना शुरू हो जाते हैं। सच पूछो, अभी तो हमें यह भी ठीक से पता नहीं कि हम कौन सा फल चाहते हैं। हमें लक्ष्य का होश नहीं, हमें फल का होश नहीं। हमारी दृष्टि माध्यम पर गड़ी है। हमने सोच लिया कि धन के माध्यम से आनंद मिलेगा, आनंद को भूल गए, धन को पकड़ लिया, माध्यम को पकड़ लिया, मीन्स को पकड़ लिया। अब धन कमाने में लोग जुटे हैं, और धन और धन और धन और धन, लेकिन अंततः पाते हैं धन होने के साथ साथ सुख तो नहीं आया, आनंद तो नहीं मिला। और अगर गौर से देखो तो देखने तो यही मिलता है कि एक गरीब व्यक्ति तो फिर भी खूब आनंद बना लेता है, वह तो फिर भी समय निकालता है, थोड़ा ढोल मंजीरा बजता है गांव में और नाच लेता है, झूम लेता है, पीपल की छांव में कभी शाम को बैठ जाता है, और फिर रात को थका मांदा सो जाता है। फिर भी जीवन में थोड़ा सुकून। जितना ज़्यादा धन, उसके साथ साथ आप देख रहे हो कितना ज़्यादा तनाव भी बढ़ता चला जाता। कारण धन नहीं है, धन के होने या ना होने से, दोनों से आनंद का कोई वास्ता नहीं। इन बातों को सुनकर यह अर्थ मत निकाल लेना कि धन नहीं होगा और गांव में जाके रहोगे तो आनंद होगा, क्योंकि आनंद कहीं बाहर नहीं, आनंद हमारे भीतर है। जो धन के पीछे भाग रहे वे भी उतने मूढ़, उतने अज्ञानी जितने धन को छोड़ने वाले, धन से भागने वाले। दोनों ने ऐसी दृष्टि रखी, दोनों ने कुछ ऐसा समझ लिया कि धन या तो पाने से या छोड़ने से आनंद मिलेगा। आनंद को जोड़ा तो धन के ही साथ, या फिर हम पीछे भागते हैं संबंधों के, रिश्तों के। महसूस किया होगा कभी, शुरुआत में ऐसा लगा होगा, किसी के साथ कुछ प्यारा सा संबंध बना, अपने भीतर एक सुख की अनुभूति हुई। अब सुख को तो भूल गए, आनंद को तो भूल गए, अब रिश्तों के पीछे भागना जारी है। यहां संबंध बन जाए, वहां संबंध बन जाए, यह रिश्ता वह रिश्ता। माध्यम हम पकड़ लेते हैं, मीन्स हम पकड़ लेते हैं। एक उदाहरण मैं आपसे कहूं, कोई बहुत सुंदर उदाहरण नहीं है, लेकिन फिर भी बिल्कुल सही उदाहरण है। ठीक ऐसा है जैसे कुत्ता एक सूखी हड्डी को पकड़ के चबाता है, रास्ते में हड्डी मिल जाती, उसे चबाता जाता, चबाता जाता, अपना ही लहू जब मुंह में रिसने लगता, उसे लगता है कि बड़ा कुछ इस हड्डी में से मिल रहा है। ध्यान हड्डी पे लगा रहता, भूल जाता कि वह स्वाद जो है वह अपना ही स्वाद, वह अपने ही भीतर का स्वाद है। धन भले ट्रिगर करता हो, संबंध भले ट्रिगर करते हो, उनसे शुरुआत भले होती हो, लेकिन जिस आनंद की अनुभूति में आप उतरते हो वह आनंद तो अपने भीतर है। और बाहर के ट्रिगर आज हैं कल नहीं रहेंगे, बाहर के कारण आज हैं कल नहीं रहेंगे। जहां जहां कारण है, जहां जहां कॉज है, वह कॉज अभी है अभी नहीं रहेगा। जब तक वो कारण है हमें लगता है कि जीवन में बड़ा सुख, बड़ा आनंद,
फिर धीरे धीरे वे कारण विदा होने शुरू हो जाते हैं, या वह कारण पूर्णता मौजूद होना शुरू हो जाता है, तब भी आनंद वाष्पीभूत हो जाता है। हमने सोचा हड्डी में रस था, लेकिन हड्डी चबाते 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 अंततः हाथ में कुछ भी तो नहीं आता। थोड़ी देर के लिए लगता है कि कुछ मिल रहा, लेकिन अंततः कोई नरिशमेंट नहीं, अपने भीतर कोई पोषण नहीं मिलता है। हम कोशिश करते हैं, किसी के संग बैठे, थोड़ी देर अच्छी बात की, थोड़ा मीठी मीठी बात हुई, किसी का हाथ पकड़ के बैठते हो, किसी नए मित्र से मिलते हो, लगता है कि कितना आनंद, कितना सुख। अब यह मित्र सदा सदा के लिए तुम्हारे साथ रहने लगे, सदा तुम्हारे नजदीक हो। अब धीरे धीरे आप पाओगे वो सारा आनंद वाष्पीभूत हो गया, सारा आनंद खो गया, क्योंकि मूलतः वह आनंद था ही नहीं। तुमने अपने आप को भुलाने का कुछ उपाय कर लिया था। उस भूल जाने में दुख का अभाव था। दुख का अभाव सुख नहीं है, दुख का अभाव आनंद नहीं है, याद रखना। आनंद एक आंतरिक घटना है, बाहर से उसका कुछ भी संबंध नहीं। और जब गुरु अर्जुन देव कह रहे हैं सतगुरु सेवे सबे फल पाइए, कौन से फल की बात कह रहे हैं? शांति, आनंद, प्रभु मिलन, कोई भी नाम उसे देना चाहो, मोक्ष, मुक्ति, जो भी कहना चाहो। गौतम बुद्ध कहते हैं निर्वाण, या कहो ब्रह्म से ऐक्य, ब्रह्म ऐक्य, या कहो अद्वैत। अलग अलग नाम है, लेकिन घटना एक ही है। भले शून्य कहो, भले पूर्ण कहो, फल तो एक ही है। लेकिन वह फल कैसे उपलब्ध होता है? सद्गुरु की सेवा। सद्गुरु की सेवा का अर्थ समझना। सद्गुरु की सेवा यानी सद्गुरु तुम्हें अपने भीतर मुड़ने का जो मार्ग बता रहा, उस मार्ग पर चलना। सद्गुरु सेवा का अर्थ यह नहीं कि तुम उसके पांव पड़ो। सद्गुरु सेवा का यह अर्थ नहीं कि तुम उसका पानी भरो, कि उसके कपड़े धो, कि उसके पांव दबाओ या कुछ और करो। हाँ, तुम जो भी सद्गुरु के लिए करते हो वह प्रतीक जरूर बन जाता है, वह तुम्हारे भीतर की खबर देता है। पुराने समय में गुरुकुलों में जब कोई शिष्य सीखने आता तो गुरु उन्हें कोई ना कोई काम सौंप देते, किसी ना किसी कार्य में लग जाओ। अब तुम कहो कि ये कार्य वारे ये मेरे बस का नहीं, काम वाम मत लगाओ मुझे, ये सेवा में मत मुझे लगाओ, सीधे सीधे परमात्मा की बात करो। और तुम ही तो कहते हो परमात्मा अपने भीतर है, तो भीतर मुड़ने की बात करो। ये क्या, मेन गेट पे बैठे हैं, आते जाते लोगों के पास चेक कर रहे हैं। ये क्या, किचन में खाना बना रहे हैं दूसरे लोगों के लिए। ये फिजूल की चीजें मुझे मत सिखाओ। इससे केवल इतना ही पता पड़ता है कि अभी तुम सेवा के लायक नहीं हुए। अगर उसके बताए हुए छोटे से कार्य में भी तुम नहीं रम सकते, अगर तुम्हारा मन इतना भी झुकने को राजी नहीं, अगर तुम्हारा शरीर भी अभी झुकने को राजी नहीं, तो हृदय कब झुकेगा? ओशो ने भी उपाय किए, खूब उपाय किए। जितने लोग आते किसी को बगीचे में काम करने, ओशो के अपने शिष्य, कोई हायर्ड वर्कर्स नहीं होते थे, कोई लेबर काम नहीं करती थी। हम लोग खुद बाथरूम भी साफ करते, पब्लिक टॉयलेट्स और हम लोग साफ करते, खाना भी हम लोग बनाते, बर्तन भी हम लोग साफ करते, सब कुछ हम करते। जो गुरु के सेवा में अपने गुरु भाई की थाली भी अभी साफ करने को तैयार नहीं हुआ, वह और कौन सी सेवा के लायक मानोगे? जो गुरु के निर्देश अनुसार एक थोड़ा सा सफाई का कार्य करने के लिए भी नहीं तैयार, जो इतना भी झुकने तैयार नहीं, वह और कौन सी सेवा में रमेगा? कुछ भी। ये शिष्य का सौभाग्य है यदि गुरु उसे कोई काम सौंपता है, उसे कोई कार्य सौंपता है, उसमें लगे रहो, उसमें रत हो जाओ, उसमें लीन हो जाओ, उसी में मार्ग मिलता। कई बार उस को लोग कहते कि हम
बीच में ध्यान करने जाना चाहते हैं, काम भी कर रहे हैं आश्रम में, लेकिन आई वॉन्ट टू गो एंड मेडिटेट, इन बिटवीन आई वॉन्ट टू टेक द ब्रेक टू गो फॉर मेडिटेशन। ओशो बिल्कुल मना कर देते, योर वर्क इज योर मेडिटेशन। तुम्हें अलग से कहीं बुद्धा हॉल में जाकर कुंडलिनी और ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। यू मेक योर वर्क एज अ प्रेयर, वर्क एज वर्शिप। याद रखना, अगर तुम अपने गुरु द्वारा दिए गए कार्य को अभी पूजा नहीं बना पाए, तब ध्यान व्यान तो अभी बहुत दूर की बात है। तुम्हें अगर लगता हो कि गुरु की समाधि पे बैठ के ही ध्यान घटित होगा और कहीं अकाउंट्स के ऑफिस में किताबें लिखते हुए ध्यान नहीं घटेगा, तो जानना अभी ध्यान बहुत दूर की घटना है, अभी कुछ भी पता ना पड़ा। अभी भी अपना अहंकार इतना मजबूत है जो कह रहा है कि मेरे अनुसार मैं चलूंगा, मुझे यहां अच्छा लग रहा मैं यह करूंगा, मुझे वहां अच्छा लग रहा वो मैं करूंगा। गुरु के अनुसार नहीं, उसके निर्देश अनुसार नहीं, गुरुमुख होकर नहीं, मनमुख होकर चलूंगा। जो मनमुख सदा डूबा, जो गुरुमुख वो सदा उभरा, वह सदा पार होता। तो गुरुमुख होना सीखना, गुरु की ओर उन्मुख होना छोड़ना फिक्र अपने मन की। यह मन ही तो सारी समस्याओं की जड़ है। इस मन के भटकाए ही तो हम आज तक भटक रहे। इस मन के चलते ही तो काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या और द्वेष के बंधन है। इस मन के चलाए, इस मन की मूढ़ मति के चलाए ही तो बंधन महसूस होता है। इन बंधनों को, मन रूपी बंधन को जब तोड़ोगे, उसे टूटने दोगे, तभी तो मुक्ति संभव होगी। सतगुर सेवे सबे फल पाई। इसी सेवा में धीरे धीरे अपने भीतर नए अंकुर खिलने शुरू होते हैं। धीरे धीरे एक वट वृक्ष तैयार होता है, वहां फल लगते हैं, अनेकों अनेक फल। और यह कोई सीरियस अफेयर नहीं, वह बड़े आनंद का विषय, कितने हर्ष उल्लास का विषय कि मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकूं। मेरा इतना सौभाग्य कि तुम जिस मंदिर का निर्माण कर रहे उसमें एक ईंट का काम हो सके, मैं कहीं एक ईंट बन सकूं, भले कभी न दिखाई दूं, पता भी न पड़े कि मेरी भी ईंट कहीं लगी है। खूब आनंद का विषय, खूब हर्ष उल्लास का विषय। और यह भाव कि अनेक अनेक जन्म भी यदि लौटना पड़े तेरे मंदिर की ईंट बनने के लिए, तो मैं राजी हूं, तो मैं तैयार हूं। न केवल तैयार हूं बल्कि मेरा सौभाग्य होगा। उस भाव से गा रहे, मन क्यों बैराग करेगा सतगुरु मेरा पूरा। अब मेरा मन क्यों बैराग करे, क्यों मैं उदासीन हूं, क्यों मैं दुखी हूं। अब मुझे किस बात की फिक्र, अब मुझे किस बात की चिंता। अब मुझे मेरा मालिक मिल गया, अब मुझे मेरा सदगुरु मिल गया। पूरा सदगुरु यानी जिसने न केवल स्वयं परमात्मा को जाना, बल्कि जो तुम्हें भी मार्गदर्शन दे सकता हो, जो तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें दूसरे किनारे की ओर ले चले, जिसकी नाव में तुम बैठ जाओ और तुम बस छोड़ दो मनमुख होना, छोड़ दो अपने जीवन की डोरी उसके हाथों में, और धीरे धीरे अपने आप पार होने लगते हो। अब किस बात की फिक्र, अब किस बात की चिंता। अब बस नाचो, अब बस गाओ। अब कौन से प्रश्न, अब कौन सी फिक्र। मनसा का दाता सब सुख निधान, सभी मंशाओं को पूरा करने वाला है, सारे सुख देने वाला वह मेरा पूरा सतगुरु। अमृतसर सद ही भरपूरा, सदा सदा जो अमृत से भरा पूरा है, उसी के चरणों में बैठकर कोई अमृत को उपलब्ध हो सकता है। उसी के चरणों में बैठकर किसी का नाता अपने भीतर के अमृत से जुड़ सकता है। गुरु यानी जलता हुआ दिया। कई कई बार ओशो ने यह उदाहरण दिया है
गुरु का दिया जल रहा है और तुम्हारा हृदय का दिया जैसे बुझा है। दोनों दिए नजदीक आते चले जाते हैं, आते चले जाते हैं। एक क्षण ऐसा आता है कि ज्योति जलते हुए दिए से बुझे हुए दिए पर छलांग लगा लेती, बुझा हुआ दिया भी जलना शुरू हो जाता है। तुमसे एक और राज की बात कहूं, कोई दिया बुझा हुआ नहीं है, पहले से ही जला हुआ है, जल ही रहा है, लेकिन तुम्हारी दृष्टि उस दिए की तरफ नहीं है। सदगुरु के जलते हुए दिए को देखते हो और उसके निकट आते जाते हो। सच पूछो तो उस दिए के निकट आते 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 एक क्षण तुम्हें पता पड़ता है कि अरे यह ज्योति तो मेरे भी भीतर जल रही। सीधे सीधे अपने भीतर की ज्योति की तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं जाता। राज की बात कह रहा हूं कि ज्योति जली ही हुई है। सदगुरु की ज्योति जैसे जैसे निकट आती, उस ज्योति को देखते देखते एक दिन अपनी ज्योति दिखाई पड़ जाती है। अभी दिखाई नहीं पड़ रही। और इस राज को अपने तक रखना, किसी से कहना मत। चरण कमल हृद अंतर धारे, प्रगटी ज्योति मिले राम प्यारे। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। सदगुरु के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करो, उन्हें अपने हृदय में उतरने दो। प्रगटी ज्योति, याद रखना, गुरु अर्जुन देव नहीं कह रहे कि ज्योति जल उठेगी, ज्योति कहीं से आ जाएगी। प्रकट हो गई वह जो अप्रकट थी, जो तुम्हें दिखाई न पड़ रही थी, क्योंकि धूल तुम्हारी आंख में थी, क्योंकि बादल तुम्हारी आंखों के सामने छाए थे। जैसे बादलों के पीछे सूर्य अप्रकट होता है, ऐसा नहीं कि सूर्य मौजूद नहीं। कभी कभी धरती के दूसरी ओर सूर्य चले जाता है, जिसको हम रात कहते हैं। हम कहते हैं सूर्य अप्रकट हुआ, और सुबह अचानक सूर्य जैसे प्रकट होता है। क्या सूर्य सच में प्रकट होता है? केवल हमारी आंख खुलती है, हमें दिखाई देना शुरू करता है। क्या सूर्य ऐसा कभी हुआ कि सूर्य नहीं था और फिर कहीं से पैदा हो गया? सूर्य तो वही था, अभी हमारी नजर में न था, अभी हमें दिखाई देने लगा। बस इतना सा ही तो खेल है, इतनी सी ही साधना है, इतनी सी ही यात्रा है। और खूब सरल हो जाती है यात्रा जब तुम सदगुरु के चरण कमलों को अपने हृदय में लिए चलते हो। उन्हीं चरणों के स्मरण में यदि जीते हो, उन्हीं चरणों के स्मरण में यदि उठते हो, बैठते हो, सोते हो, जागते हो। पंच सखी मिल मंगल गाया, अनहद बाणी नाद बजाया। सदगुरु की कृपा होती है। सदगुरु की सेवा यानी पांचों सखियां मंगल गाने लगे। 5 सखियां कौन सी हैं? 5 इंद्रियां। हमारी इंद्रियां जब भीतर की ओर मुड़ना शुरू होती, गुरु की सेवा का अर्थ, गुरु तुम्हें उपाय देता है कैसे तुम भीतर मुड़ो। यह इंद्रियां अपने अंतः जगत में और अधिक संवेदनशील होने लगे और फिर मंगल गाने लगे, आनंद के गीत गाने लगे। अनहद बाणी नाद बजाया। एक सखी की बात कह रहे, कान की बात कह रहे। कान जब सुने तो वह अनहद बाणी सुने, उस ब्रह्म के नाद को सुने। आंख जब देखे अपने भीतर के प्रकाश को देखे। जिह्वा अपने भीतर के रस को, स्वाद को, नासिका अपने भीतर की गंध को, और त्वचा उसी के स्पर्श के एहसास में रहे, उसी के स्पर्श के एहसास में जिए। गुरु नानक तुठा मिलिया हर राय, सुख रैण विहाणी सहज सुभाए। कहते हैं गुरु मिलते ही बस आनंद का समय शुरू हो गया। गुरु मिला कि अब हरि से पहचान होनी शुरू हुई। गुरु चरणों में हमारी प्रीत लगी, यानी अब बस हरि से मिलने का समय नजदीक और नजदीक और नजदीक आ रहा। सुख रैण विहाणी सहज सुभाए। अब रात भी खूब सुख में कटती है, खूब गहरी शांति है। या यूं कहो, जो जीवन रात की भांति अंधकार से भरा दिखाई देता था, अब वह
पीड़ा में नहीं ले जाता, अब संताप में नहीं ले जाता। अब रात्रि का अंधकार भी उसी की लीला की भांति दिखाई पड़ना शुरू हुआ। दिन और रात, जन्म और मृत्यु, धूप और छांव, अब किसी भी अवस्था में हो अब वह सताता नहीं। यह संभावना तभी बनती गुरु मिलने पर, गुरु के चरणों में अपना हृदय वारने पर, बलिहारी जाने पर, और सब कुछ शेष सहज ही प्रकट होता चला जाता, सहज ही उतरता चला जाता, सहज ही समाधि फलित होनी शुरू होती। गुरु परताप जा दिन ते जागी, दिन दिन अधिक चली, साधो सहज समाधि बली। आओ इस शब्द को सुनते हैं, अपने हृदय को डोलने दो इस शब्द के साथ, खूब आनंद से भरे अपनी अंतरात्मा को गाने दो इस शब्द को।